देखो बच्चों ध्यान दो, इस फंक्शन का रेंज चाहिए, है ना। क्या है? y इक्वल टू साइन वर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स। इसका देखो रेंज निकालना है। अब देखो ध्यान दो, जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हो और अगर आपको रेंज निकालना हो तो पहले थोड़ा हमेशा डोमेन को देख लेना चाहिए। बिना डोमेन देखे आप आईटीएफ के किसी भी फंक्शन की रेंज मत निकालना। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन का हमें रेंज चाहिए। हम क्या करें, देखो पहले इस फंक्शन को देखें, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को देखें और देखें आखिर ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है। देखो जैसे साइन इनवर्स चाहेगा कि इस फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे। अगर हम डोमेन निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स ये चाहेगा इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहे। देखो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखो ये टर्म पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो जैसे अगर इसको लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि देखो इसमें a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो निगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसको देखा जाए, ये क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू एक्स, तो 0 लेसर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या ऐसा कह दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। देखो इसमें भी a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, इसका आंसर भी x बिलोंग्स टू r। मतलब ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। लेकिन देखो समस्या ये है, क्या ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो है, लेकिन अगर हम इस फंक्शन का रेंज निकालें, मतलब x की वैल्यू तो r आ गई, यानी x हमेशा r होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इस फंक्शन का रेंज निकालें, हमें ये चेक करना पड़ेगा आखिर ये फंक्शन जा कहां से कहां रहा है। क्या ये एक्चुअली -1 वैल्यू लेगा, क्या ये एक्चुअली +1 वैल्यू लेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसकी इस फंक्शन की इंडिविजुअली मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्योंकि जब ये -1 लेगा तभी साइन इनवर्स -π/2 होगा, और जब ये 1 वैल्यू लेगा तभी साइन इनवर्स +π/2 वैल्यू लेगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये फंक्शन भी, मतलब जैसे अगर हम इसको अल्फा मान लें फॉर एग्जांपल, तो मतलब क्या ये अल्फा -1 और 1 के बीच में आएगा। ऐसा तो नहीं कि ये अल्फा -1/3 और 1/3 के ही बीच में आ जाए। अगर अल्फा ऐसा आ गया तो साइन इनवर्स अपनी पूरी रेंज नहीं लेगा। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा आखिर इस फंक्शन का रेंज क्या है, ये फंक्शन आखिर कहां से कहां जा रहा है। तो देखो ऐसे फंक्शन का रेंज निकालना है हमको। पहले हम इसको y मान लें, इस फंक्शन का रेंज निकालें। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इस फंक्शन का रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया था। क्या करते हैं, देखो रैशनल फंक्शन है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। देखो x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब देखो रूट आ गया, तो रूट के अंदर का टर्म हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है हमेशा। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हो जाएगा क्या बोलो, 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0। वे भी का मेथड से देखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1/2 से 1/2। लेकिन ध्यान दो, डिनोमिनेटर कह रहा है कि y 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में एक्चुअली जाकर देखते हैं क्या y 0 हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम इसमें y को 0 रख दें तो x 0 मिल जाएगा। ये सवाल मैंने आपको पहले भी जब थ्योरी समझाई थी तब भी कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो
डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्चुअली यहाँ पर जाएं और y को 0 रख दें तो इसका मतलब x 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब x 0 पर y 0 होगा, यानी कि ये गलत बता रहा है, y नॉट इक्वल टू 0 गलत बता रहा है, यानी y की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि x को 0 रखने पर y की वैल्यू 0 देखो मिल रही है। इसका मतलब ये जो आपने रेंज का आंसर लिखा है बिल्कुल सही लिखा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म अपना है, ये टर्म मिनिमम वैल्यू -1/2 का और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 लेगा। ध्यान दो, ये टर्म मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 लेगा। और साइन इनवर्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 यानी कि -π/6 और साइन इनवर्स +1/2 यानी π/6, तो हमें देखो अपने फंक्शन का ये रेंज मिलेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। मतलब पहले इसको चेक किया, क्या ये -1 और 1 के बीच में है, तो x बिलोंग्स टू r आया कि हाँ ये -1 और 1 के बीच में है। लेकिन -1 और 1 के बीच का मतलब क्या ये -1 और 1 पूरी वैल्यूज कवर कर पाएगा, तो हमने देखा नहीं कवर कर पा रहा है। इसकी रेंज को निकाल के देखा तो हमने ये पाया कि ये फंक्शन -1 और 1 के बीच की पूरी वैल्यूज कवर नहीं कर पा रहा है। ये फंक्शन सिर्फ -1/2 और +1/2 के बीच में जा रहा है। इसलिए जब हम साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 का मतलब -π/6, साइन इनवर्स +1/2 का मतलब +π/6। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया क्लोज इंटरवल -π/6 से +π/6। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।